नमस्कार। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही वह कार्तिक मास विदा हो जाएगा, जिसे हमारे वांग्मय में सबसे पवित्र महीनों में एक माना गया है। एक जगह पर हमारे वांग्मय, हमारे शास्त्र कहते हैं, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समो। मतलब कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। पूरे महीने कार्तिक के आपने देखा होगा अलग अलग त्योहार हमारे यहां पर मनाए जाते हैं, दिवाली, होली, अष्टमी से लेकर छठ पूजा तक, क्योंकि कार्तिक जीवन को उल्लास देता है। कार्तिक माह में ग्रहों का संयोजन कुछ इस तरीके से होता है कि वो हमें पवित्रता देते हैं, एक पवित्र उल्लास जीवन जीने के लिए देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कार्तिक के महीने में 33 कोटि देवता मनुष्य के पास आ जाते हैं और इसमें जितना भी दान किया जाता है, जप तप किया जाता है, उनका फल सामान्य तौर पर मिलने वाले फलों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। पुराणों में तो यहां तक कहा गया है कि कार्तिक मास में किए गए जप तप और दान का फल अक्षय होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मित्रों, जब हम कार्तिक मास को विदा करते हैं, कार्तिक के तमाम अपने व्रतों के, अपने तपों के उद्यापन को करते हैं, तो इस दिन की शुरुआत होती है पवित्र नदियों में सूर्योदय के पूर्व स्नान करने से। यूं तो पूरा कार्तिक माह में ही सूर्योदय के पूर्व नदी में या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करने का रिवाज है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की बहुत महत्ता है। आप यदि किसी पवित्र नदी के किनारे नहीं जा पाते हैं या आपके शहर में ऐसी कोई नदी उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने स्नान के जल में संभव हो तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और वरना अंजुरी में जल लेकर यह कहते हुए समस्त नदियों का आह्वान करें, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। मैं समस्त तीर्थों, समस्त पवित्र नदियों के जल को अपने पास आह्वान करता हूं, उनको बुलाता हूं। कार्तिक मास की महत्ता इसलिए भी है कि यह विष्णु का प्यारा महीना है। विष्णु के ही अवतार कृष्ण है, कृष्ण को तो बहुत प्यारा था कार्तिक का महीना। लेकिन ये शिव का भी प्यारा महीना है, क्योंकि इसी महीने में या इसी दिन, कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन, शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था और इसीलिए शिव का एक विरुद्ध त्रिपुरारी भी हुआ। कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव मनाने के लिए, कार्तिक पूर्णिमा का पुण्य प्राप्त करने के लिए आप घी से भरे पीतल के बर्तन का दान करिए। घी शुक्र है, उसमें दूध होता है तो चंद्रमा है, और पीतल के बर्तन में जब दान किया जाता है तो आप बृहस्पति के दान का भी फल लेते हैं। यानी आप अपने 3 ग्रहों को एक दान से अपने अनुकूल करते हैं। आप इस दिन आंवला और तुलसी के साथ राधा कृष्ण की पूजा करिए। शाम को दिया जलाकर भगवान विष्णु और देवी तुलसी की पूजा करिए। विष्णु स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र और गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र में से किसी एक स्तोत्र का पाठ करिए। आपके पारिवारिक जीवन में जो भी संकट होंगे उनसे मुक्ति की आशाएं प्रबल होंगी। आप पूजा से जुड़ी वस्तुएं जैसे किताबें, घंटियां, यह भी दान कर सकते हैं। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा नाम की कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। ये वो 6 कृतिकाएं हैं जिन्होंने कार्तिकेय का पालन किया था और इनके द्वारा पालित किए जाने के कारण ही शिवपुत्र कार्तिकेय का नाम हुआ। पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी में पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। हमारे यहां तो सभी पूर्णिमाओं पर देव आराधना की परंपरा इसलिए है। दरअसल आप पूरे विज्ञान को भी समझिए, एक चंद्रमा जब समुद्र के पूरे जल को उद्वेलित कर देता है तो मनुष्य के जल में, देह में भी तो 2/3 जल ही है। ऐसे में
मनुष्य की देह में भी, मनुष्य के मन में भी कुछ उद्वेलन होता है, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि वो बहुत खुश होता है या बहुत उदास होता है। और उन उद्वेलनों पर काबू करने के लिए हम पूर्णिमा का व्रत करते हैं। पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है, उस पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन गरीबों को चावल दान करने से चंद्रमा शुभ होता है। शिवलिंग पर आप दूध, शहद और गंगा जल मिलाएं, इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे, आपके शत्रुओं का शमन होगा और आपके जीवन में लक्ष्मी का वास होगा। आप घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण द्वार बांधें और अपने दरवाजे पर रंगोली सजाएं। इससे भी आपके घर में समृद्धि के आगमन के रास्ते खुलेंगे। ये जो रात है शरद पूर्णिमा की रात और ये जो कार्तिक पूर्णिमा की रात है, इन रातों को संयम के साथ बिताएं, वरना व्यक्ति का चंद्रमा थोड़ा सा खराब हो जाता है। नवग्रह प्रसन्न होते हैं। आप बाहर दरवाजे के बाहर दीपक जलाइए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है और यह फल हमारे पुराणों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो मित्रों, यथाशक्ति आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन संयम से जिए, संभव हो तो देव आराधना करें, कोई अनुष्ठान न करें तो हाथ जोड़कर भगवान को निवेदन करें कि वो आपके जीवन के सुखों को, आपके जीवन की समृद्धि को, आपके परिवार के सुख और संतोष को अपना आशीर्वाद दें। नमस्कार।